नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। हाड़ौती अंचल से इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज की सुर्खियों में जहां कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, वहीं भाजपा की जीत पर जश्न, सड़क हादसों की दर्दनाक तस्वीरें और पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां भी चर्चा में रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा बुलेटिन। कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, तमिल ईमेल से मचा हड़कंप। चुनावी जीत के बाद कोटा में भाजपा का भव्य विजय जश्न। पिकअप पलटने से सब्जी व्यापारी की दर्दनाक मौत और खेड़ा स्कूल में छात्रों से अभद्र व्यवहार के आरोप। उद्योग नगर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का किया खुलासा। कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की अवैध शराब जब्त। इटावा में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में मनाया जश्न। झालावाड़ में दो भीषण सड़क हादसे, एक की मौत, कई हुए घायल। लाखेरी स्टेशन पर कंप्यूटर खराब, यात्री परेशान। कवाई पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से खबरें। कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। कोटा में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी तमिल भाषा में एक संदिग्ध ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जो मूल रूप से सीकर कलेक्ट्रेट के लिए था, लेकिन सीसी के माध्यम से कोटा सहित अन्य जगहों पर भी पहुंच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पूरे परिसर को खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और प्रशासन ने स्थिति को सामान्य बताया है। निगम की जैसे 10:12 पे सूचना मिली, तुरंत सारी 4 गाड़ियां मौके पे आउट करी और उच्च अधिकारी को भी बताया गया। उसमें से हम अजय सर और मैं, हम दोनों मौके पे पहुंचे और सारी टीम से सर्च करने के बाद में बताया गया कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेल बम से उड़ाने का, हमारे पास तो सूचना आई थी कि बम से उड़ाने की सूचना है, बाकी आगे हमें पता नहीं है। 10:12 पे हमें सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम से कि बम डिस्पोजल की सूचना मिली है, बम विस्फोट होने की कोई। तो हमारी टीम तुरंत रवाना हुई और मौके पे पहुंची है। अभी फिलहाल तो डिस्पोजल टीम द्वारा चेक किया गया है और ऐसा कुछ नहीं मिला। बम डिस्पोजल यह कलेक्ट्रेट भवन, हाँ, परिसर में। हाँ, चेकिंग कर लिया है। अभी एक फायर की आई है, उसके साथ एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, बीडीएस है, आईबी है, इंटेलिजेंस है। आपके द्वारा पूरी तैयारी के साथ आया गया है? हाँ, विद इक्विपमेंट आए हुए हैं हम, एसडीआरएफ पूरी विद इक्विपमेंट आए। इधर चुनावी नतीजों के बाद कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर दिखाई दिया। जीएमए प्लाजा में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने चप्पा चप्पा भाजपा के नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़े। नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विकास नीतियों की जीत बताया। आप देखें, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। चारों तरफ माहौल है और हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक बहुत बड़ी चीज थी कि बंगाल जो श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की धरती थी, बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवित्र जन्मस्थली थी, वहां पर कमल नहीं खिल रहा था। किंतु अब ममता बनर्जी जो लगातार शासन से हमारे कई कार्यकर्ता इस पूरे यज्ञ में शहीद हुए, निश्चित ही वो समय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। लेकिन अब पक्ष हारता है तब ईवीएम पे सवाल उठाता, जब वो जीतते हैं तब ईवीएम सही रहती है, और जब वो हारते हैं या कुछ दिखता है तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो तमिलनाडु में हम क्यों नहीं आ रहे, केरल में हम क्यों नहीं आ रहे? ईवीएम वहां कैरियर वहां के लिए कोई अलग नहीं है। ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। विपक्ष के दिमाग में एक बात है, जब भी उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिले तो ईवीएम पे ठीक रहा फोड़ दो। टीएमसी की बात मार्च की जो राजनीति थी वो भी काम नहीं आई।
टीएमसी लगातार एक वर्ग को लेके काम कर रही थी और इस वर्ग के साथ जैसे दूसरे वर्ग ने भी एकजुट हुआ, एक मत हुआ, उन सब ने मिलकर पूरे एक मुखी होकर कमल को खिलाने का निर्णय किया। तो सभी पार्टियां इस पूरे यज्ञ में धाराशायी हो गई। सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज्यादा आगे बढ़ रही है और निश्चित ही अब बंगाल भी विकास में चप्पा चप्पा भाजपा, ये हम सबका एक मिशन था, एक सपना था। और आज बंगाल की धरती पर जो कमल खिला है, असम पर हम दोबारा आए हैं, ये लगातार राष्ट्र के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के सहयोग से सबने मिलकर प्रत्येक कार्यकर्ता जो पूरे देश का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता में अपना 100% देते हुए इन सभी चुनावों में जो मेहनत करी है, कठिन परिश्रम किया है, उसके माध्यम से अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक चारों तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में जहां जहां भी छोटे मोटे विपक्षी दल बच रहे हैं, उनके पास भी अब अपनी जमीन बचाने को वो अपने आप परेशान होंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठ बना रही है। विश्व में सबसे बड़े नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सभी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सनातन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस मिशन को लेकर हम सब। इधर सिमलिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सब्जी व्यापारी इसराइल 54 वर्ष की मौत हो गई। वह पिकअप वाहन से सब्जी लेकर जा रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या सूचना लगी सर? आज सुबह मैत्री हॉस्पिटल कोटा से सूचना मिली थी कि इजराइल पुत्र ईदे खान निवासी रामदेव पाड़ा सिसवाली का जो दिनांक 25/4/2026 को शिमला कट के यहाँ लोडिंग वाहन से एक्सीडेंट हो जाने से इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस पर उसके पुत्र द्वारा टेरर रिपोर्ट देने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सब्जी मंडी कोटा से सब्जी लेकर लोडिंग वाहन में अंता हाट में जा रहे थे। तो गाड़ी पलट गई थी? ड्राइवर ने तेज गति लापरवाही से चलाई, जैसे वो डिवाइडर पर चढ़ाने से वो गाड़ी पलटी जाएगी, पलटी जाने से उसके चोटें आने से मृत्यु। केवल एक ही घायल हुए थे? घायल एक ही हुआ, ड्राइवर के बगल में जो बैठा था वो घायल हुआ। आपका नाम बताओ? गोवर्धन लाल, थाना शिमला जिला का। इधर लाडपुरा ब्लॉक के अरंडखेड़ा स्थित राजकीय स्कूल के छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप सामने आए हैं। बच्चों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है और तिलक लगाकर आने से भी रोका जाता है। मामले के बाद अभिभावकों में आक्रोश और जांच की मांग की जा रही है। वहीं उद्योगनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी हरि प्रकाश उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने चोरी कबूल कर ली। उसके कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद हुई। इधर कोटा ग्रामीण पुलिस ने चेचट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.68 लाख रुपए की अवैध शराब और एक कार जब्त की है। पुलिस को देखकर आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। इधर भाजपा की विभिन्न राज्यों में जीत के बाद इटावा में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। महिला मोर्चा की प्रवक्ता ने इसे प्रधानमंत्री की जनहितकारी नीतियों की जीत बताया। वहीं झालावाड़ जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। दोनों हादसे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए, जिनमें शादी समारोह में जा रहे थे लोग सवार होकर। प्रशासन ने ऐसे वाहनों में यात्रा को अवैध बताते हुए सख्त चेतावनी दी है। ऐसा कैंपेन चला रहे हैं जो कहीं नहीं चल रहा। शराब पी के भी नहीं चलाने दे रहे हैं। सारे जो ब्लैक स्पॉट्स थे उनको भी चिन्हित कर लिए गए हैं। लेकिन अब अकेला ट्रैक्टर ट्रॉली वाला चला रहा है, जिसके अंदर 20-25 आदमी हैं, हाई स्पीड चला रहा है। अब इनके लिए तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को ही हमें जागृत करना पड़ेगा, ड्राइवर्स को समझाना पड़ेगा, सारे लोगों में एक सामाजिक चेतना देनी पड़ेगी कि क्यों आखिर इतना तेज चला करके आप खुद की और जो साथ में सवारियां उनकी जान जोखिम में डालते हैं। ये गंभीर विषय है।
आगामी जो हमारी राहत वीर की और रोड सिक्योरिटी की जो बैठक होगी, उस बैठक में इसके बारे में हम कुछ चर्चा भी करेंगे, कुछ निर्णय लेंगे इसमें। जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये दोनों जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी, इसमें 2 अलग अलग जगह के जो यहाँ माहिरा कहते हैं, माहिरा लेकर के जा रहे थे। एक रायपुर के पास में ट्रॉली पलट गई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, अपने आप ही शायद तेज स्पीड थी या कहीं मोड़ था या क्या था। उसके अंतर्गत जो भी लोग घायल हुए हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी तक, और बाकी मेजोरिटी जो थी उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको छुट्टी दे दी गई है। 3 या 4 लोग यहाँ एडमिट। दूसरा जो हादसा हुआ उसमें गिरधरपुरा गांव के लोग थे जो मातरियाँ जा रहे थे माहिरा लेकर के। इसके अंदर ट्रॉली के अंदर कितने लोग थे कुल टोटल की गिनती तो अभी नहीं हुई, लेकिन करीब हॉस्पिटल में जब लाए गए तो उनमें से एक मृत व्यक्ति था जिसको यहाँ लाए गए थे। उसके अलावा बाकी में से 10-12 लोग यहाँ हैं अभी, और 4 को आईसीयू में भर्ती होना बता रहे हैं, और जिनकी स्थिति स्टेबल है अभी। और अभी मैं आईसीयू पे वो जाकर के देख करके और उसके बाद में पता चलेगा कि आखिर उनकी स्थिति कितनी गंभीर है। सर, ये बड़ी दुर्घटना की एक सूचना मिली थी, आप सभी यहाँ पहुँचे? दुर्घटना की सूचना अभी हमारे को सांसद कार्यालय में तुरंत फ़ोन से मिली, और सेंसिटिव मामला है क्योंकि ट्रैक्टर में हमारे ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो शादी ब्याह में, अभी शादी ब्याह का मौसम है तो वहाँ जा रहे थे। 30 से 35 लोग ये ट्रैक्टर में थे, सवारी उसमें ट्रैक्टर में सवार थे, और ट्रैक्टर की दुर्घटना हुई है। उसी को सुनकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उनका संभाल करने और उनका अच्छा इलाज हो, सब डॉक्टर उनको व्यवस्थित रूप से देखें, उनका एक्सरे हो, उनका ईसीजी हो, उनका सीटी स्कैन हो, और तुरंत इलाज के लिए हमने डीन साहब को भी बुलाया है। माननीय सांसद महोदय को भी हमने सूचना करी है। सांसद महोदय भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब से और डीन साहब से लगातार संपर्क में है, और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक कैजुअल्टी हुई है, दूसरी कोई कैजुअल्टी नहीं हो। इस प्रकार का पूरा प्रशासन के सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर प्रयास हैं, तो अच्छा इलाज हो, इसीलिए हम सब यहाँ पर लगे हुए हैं। इधर लाखेरी रेलवे स्टेशन पर बुकिंग विंडो का कंप्यूटर खराब होने से यात्रियों को तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। स्टेशन मास्टर ने बताया कि तकनीकी खराबी जल्द ही ठीक कर दी जाएगी। वहीं कवाई थाना पुलिस ने पार्वती नदी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। तो ये थी आज की हाड़ौती अंचल की 10 बड़ी खबरें। हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें कोटा खबरी। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। कल फिर मुलाकात होगी 8:30 बजे रात एक नई खबरों के बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।